हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए विकृतीकरण व पुनः आकृतीकरण। ठीक है, तो डीएनए विकृतीकरण, आप डीएनए की संरचना आपने जरूर बनाई होगी, जरूर देखी होगी। तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना बनाता है, मतलब द्विकुंडलित आकृति होती है इसकी। तो अगर वही कुंडलन उसमें कोई दिक्कत आ जाए, वो कुंडलन खुल जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? डीएनए विकृतीकरण। कब होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा हो, मतलब तापमान ज्यादा, लगभग कितना? 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसके पीएच मान, इसके डीएनए के पीएच मान में बदलाव आ जाए, मान में बदलाव। तो ये जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है ना, जो इस तरह से ये डीएनए की संरचना होती है, ये यहाँ पे आपको पता है क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं क्या? रुको, संरचना बना लूं फिर बताऊं क्या होते हैं। यहाँ पे आपको पता है ना कि एडेनिन किससे जुड़ता है? एडेनिन थाइमिन से। एडेनिन, इधर एडेनिन होगा तो इधर थाइमिन, इधर आपका ग्वानिन होगा तो इधर साइटोसिन, इधर थाइमिन होगा तो इधर एडेनिन, इधर साइटोसिन होगा तो इधर ग्वानिन। और एडेनिन ग्वानिन के बीच डबल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, फिर से थाइमिन एडेनिन के बीच डबल, और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब कितना, 80 से 90 डिग्री पहुंचता है, या डीएनए को इतने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो डीएनए के ये जो कुंडलन है ना, ये जो हाइड्रोजन आबंध है इनके बीच, एडेनिन बंधों द्वारा जुड़ा है, ग्वानिन भी बंधों द्वारा जुड़ा है, इनके बीच ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ये हाइड्रोजन आबंध होते हैं। तो जब ये गर्म किया जाएगा 80 से 90 डिग्री पर, तो ये जो हाइड्रोजन आबंध है ना इनके बीच, ये टूट जाते हैं। और जब ये टूट जाएंगे तो ये जो कुंडलन है ना इनका, ये खुलने लगेगा। इस तरह से ये अलग होने लगते हैं। ऐसे पहले एक दूसरे से इनके द्वारा जुड़े थे, अब ये क्या हो जाएंगे? जब इनके बीच हाइड्रोजन आबंध ही नहीं रहेगा, तो दोनों कुंडलन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और यही कुंडलों का अलग होना हाइड्रोजन बंध के टूटने के कारण क्या कहलाता है? डीएनए विकृतीकरण। अब पुनः आकृतीकरण शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जब टेम्परेचर कम कर देंगे, लगभग कितना ले आएंगे? 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देंगे टेम्परेचर, तो क्या होने लगेगा? पुनः आकृतीकरण, मतलब डीएनए दोबारा से क्या होने लगेगा? कुंडलन बनाने लगेगा, कुंडलित होने लगेगा। ठीक है, दोबारा से हाइड्रोजन आबंध बनने लगेंगे इनके बीच। ठीक है, तो समझ में आ गया? डीएनए विकृतीकरण टेम्परेचर ज्यादा होने पर या पीएच मान में बदलाव होने पर, जो डीएनए के क्षार युग्म हैं उनके बीच जो हाइड्रोजन आबंध है, जिनसे ये दोनों कुंडलन आपस में जुड़े रहते हैं, वो खुलने लगता है। ठीक है, यही आपका विकृतीकरण होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों डीएनए विकृतीकरण या पुनः आकृतीकरण आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का अगर कहीं पे विकृतीकरण शब्द आता है कहीं पे, तो समझ लेना उसकी संरचना में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाना, किसी तरह का बदलाव आ जाना, क्या कहलाता है? विकृतीकरण।